नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास वीडियो में, जिसमें डेली न्यूज़ एनालिसिस में फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में बात करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फ़ायदे की बात करते हैं। तो आईआरडीए क्या इंश्योरेंस एजेंट का फर्स्ट ईयर ख़त्म करने वाला है? क्या ये बात सच है? क्या सच्चाई है इस न्यूज़ के पीछे? 5 कौन से बड़े बदलाव आईआरडीए लेके आने की प्लानिंग कर रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आपको ये चैनल पूरे तरीके से मेरे मेरे तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड है। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स का बिज़नेस बढ़े, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर का अच्छा बिज़नेस कर पाएँ, चीज़ों से अपडेटेड रहें। इसके लिए इस चैनल में मैं हर रोज़ जो वीडियोज़ आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये सारी की सारी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर खास करके अवेलेबल हैं, जो आप जा करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। तो मेरा पूरा ऐसा दावा है कि आपके इंश्योरेंस के बिज़नेस को ये सारी की सारी वीडियोज़ जो आप देखेंगे, ये आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये आपके बिज़नेस में बढ़ोतरी करेंगी और आपको मार्केट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होते हैं, उन सब अपडेट्स पे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। थोड़ा-सा मैं कभी लेट डिले हो सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी नॉलेज के साथ, पूरा रिसर्च के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ में आपके बीच में वीडियो लेकर के आता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और जिन भाइयों ने अभी तक ये वीडियोस, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज़ हमारे यहाँ पे मिलते हैं। और खास करके ये चैनल इंश्योरेंस एडवाइजर्स को डेडिकेटेड है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप हमें सपोर्ट करें। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। अब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईआरडीए ऐसा क्या करने वाला है। क्या सच में इंश्योरेंस एडवाइजर का फर्स्ट ईयर का कमीशन खत्म होने वाला है? इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके क्या प्रूफ्स हैं, कैसे हम ये चीज़ जो है मार्केट में पढ़ रहे हैं, और बीमा इंश्योरेंस एजेंट को इससे क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होने वाला है, इसकी सच्चाई क्या है, और 5 ऐसे क्या बड़े बदलाव हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सामने, क्योंकि अभी तक मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं था। दूसरा, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें कम से कम 850 से 900 इंश्योरेंस एडवाइजर्स मुझसे मेंटरशिप लेते हैं पर्सनली। तो उन सभी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस चीज़ पर आप अपने राय रखें, आप अपनी एनालिसिस वीडियो एक बार लेकर के आएँ। तो मैं उन सभी लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए और 43,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स की रिक्वेस्ट को देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में अगर मैं कोई फैक्ट्स एंड फिगर गलत बता रहा हूँ, तो आप मुझे करेक्ट कर दें। और इस वीडियो में बताई हुई मेरी कोई भी जानकारी की मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियल आईआरडीए का सर्कुलर भी नहीं है और एलआईसी का भी सर्कुलर नहीं है। लेकिन कुछ प्रूफ्स हैं जो मुझे आप ही में से किसी ने मुझे शेयर किए हैं, उनको मैं यहाँ पे प्रस्तुत भी करूंगा, और उनके बेसिस पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कह रहा है वो लेटर, और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर अब क्या, किस मोड पर जाने, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। सबसे पहले हमारे पास आता है ये लेटर। इसमें आईआरडीए का लोगो बना हुआ है। मुझे नहीं पता है कि आईआरडीए ने ही ये प्रॉपर तरीके से रिलीज किया था। इस पर डेट भी पड़ी हुई है 12 जून 2024। लेकिन वीडियोस अब बननी शुरू हो रही हैं इसके ऊपर में, तो इसलिए लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि इस पे वीडियो बनाओ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा कि अब ये पूरा जो बना हुआ है, इसमें मुझे कुछ एडिटिंग भी लगती है, लेकिन अगर इस आईआरडीए के इस लेटर के हिसाब से मैं बात करूं, तो इसमें 4 या 5 चीज़ें कही गई हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो आप ध्यान से सुनिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस इंश्योरेंस एडवाइजर को फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, कितना कमीशन घटने बढ़ने वाला है, क्या है, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये आईआरडीए का ये ये सर्कुलर नंबर है, ये डेट है। ठीक है? अब इसको आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। नाउ इसमें ये कह रहे हैं कि ऑल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन सेल एज ऑन ड्यू of issuance of this circular shall be reviewed by the product management committee of an insurance company as well as the IRDA regulations 2024 provision for this circular and other applicable norms। इसमें ये कह रहे हैं कि जो पीएमसी है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी है, वो सारे के सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिव्यू कर रही है, जिसमें आगे क्या चेंजेस किए जाएंगे इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट्स मेंशन हेयरइन इंक्लूड बेस प्रोडक्ट एंड राइडर्स। ये सारे के सारे जो बेस प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, और जो भी राइडर्स हैं, ये सारे के सारे इन पे चेंजेस होने की जरूरत है, ये वो कह रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा है 1.3 वाला पैराग्राफ जो है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स विच आर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस एज रेफर्ड अंडर पैरा 1 कंटिन्यू टू रिमेन ओपन फॉर नाउ फॉर बिजनेस। तो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं, सॉरी, जो प्रोडक्ट हैं हमारे, वो इस टाइम पे
अवेलेबल हैं सेल के लिए, कस्टमर्स को आप बेच सकते हैं। अब वो एग्जिस्टिंग कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में पहले मैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पढ़ के बता रहा हूँ, फिर मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक बिकेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस एज रेफर्ड अंडर 1.1 कैन कंटिन्यू फॉर बिजनेस अप टू 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक ही वो बेचे जा सकते हैं। उसके बाद एंड शैल बी विड्रॉन फॉर न्यू बिजनेस और मॉडिफाइड, या तो वो बंद कर दिए जाएंगे या फिर उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस न्यूज़ के समझने वाली, कि या तो पॉलिसीज बंद हो जाएंगी या उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होकर के वो नए रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट्स की बात होगी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड और मॉडिफाइड एज पर द एक्सटेंड प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस ऑन और बिफोर 30 सितंबर। और बात यह है कि 1 अक्टूबर से नए नियमों को लागू करने की बात हो रही है। अब हमारे पास एक और है, इन व्यू ऑफ अबव मास्टर सर्कुलर, जो IRDA का मास्टर सर्कुलर नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके हिसाब से LIC ऑफ इंडिया नीड्स टू विड्रॉ और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2024। ये सबसे बड़ी बात है। LIC ऑफ इंडिया के लिए साफ साफ नाम लिख करके लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ अबव मास्टर सर्कुलर, जो भी मास्टर सर्कुलर हमने दिया है, LIC ऑफ इंडिया को बोला हुआ है कि आप अपने सारे के सारे बेस प्लान और राइडर्स को या तो विड्रॉ करिए या तो आप उनको मॉडिफाई करके नए रूप में लेके आइए जो कि हमारे नए सर्कुलर के नियमों का पालन करते हों, ठीक है। उस हिसाब से डेट दे दी गई है 30 सितंबर 2024, यानी कि 1 अक्टूबर से LIC को नए प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च करने के लिए बोला गया है, ठीक है। सबसे बड़ा अपडेट ये सुन लीजिए। अभी मैं 5 और तरीके बताऊंगा अलग अलग जो अपडेट हैं। इट मीन्स द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लाइक जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन तरुण, चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी, आनंद, जो हमारा अमृत बाल है, और जितने भी हमारे बेस प्लान हैं और जो राइडर्स हैं वो सेल के लिए अवेलेबल है मात्र 30 सितंबर 2024 तक। अब मैं सेल के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेल के लिए अवेलेबल है का मतलब जिस फॉर्म में, जिस बेनिफिट के साथ में, जिस टेबल नंबर के साथ में हम आज उनको सेल कर रहे हैं, हो सकता है कि 30 तारीख के बाद में हम उनको सेल ना कर पाएं, या अगर हम सेल करेंगे 1 अक्टूबर के बाद में तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है कि LIC बदल दे, और बदलने ही वाली होगी, क्योंकि अगर ये IRDA का ही सर्कुलर सच है तो 30 तारीख वो लास्ट डेट होगी जब हम वो पॉलिसी बेचेंगे। उसके बाद में वो पॉलिसी शायद LIC बंद कर देगी या फिर कोई नए रूप में लेगी। अब मैं बात करता हूं LIC के इतिहास की, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर की बात करता हूं, होता क्या है। कई बार हमें बहुत जल्दी पुश करने के लिए किया जाता है, सेल को बढ़ाने के लिए। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये बोला जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि भाई साहब जल्दी जल्दी सेल करिए, ये पॉलिसी बंद होने वाली है। और एक्चुअल में होता क्या है, पॉलिसी बंद नहीं होती है, उसका खाली टेबल नंबर चेंज करके नया टेबल नंबर के तौर पर, जैसे 814 को 914 कर दिया, 836 को 936 कर दिया। पॉलिसी सेम है, सारे बेनिफिट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार कुछ और भी चेंजेस होने वाले हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हमारे पास आया ये वाला पोस्टर, और ये मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये बहुत सारे एडवाइजर्स ने मुझे भेजा हुआ है मेरे व्हाट्सएप में कि सर ये हमारे पास प्रूफ है, आप इस पर बात कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें योजनाओं के सारे नाम लिखे। LIC ने ये पोस्टर शायद किसी ब्रांच में चिपकाया है, इसमें लिखा है 30 सितंबर 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम की सर्वाधिक बिकने वाली लोकप्रिय योजनाएं समाप्त हो रही हैं। इन्होंने समाप्त हो रही है लिखा हुआ है, इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि ये रिवाइज हो रही है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर LIC लिख करके ये दे रही है कि समाप्त हो रही है, और ये नहीं लिख रही कि ये रिवाइज हो रही है, तो इसका मतलब तो यही है कि पॉलिसीज बंद होने वाली हैं और रिवाइज भी नहीं होने वाली है। लेकिन अब तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कभी समाप्त नहीं हुई, और समाप्त हुई तो प्रॉपर एक एक करके LIC ने समाप्त करी और नए पॉलिसीज लॉन्च करी। लेकिन इस बार LIC ने लिखा है कि लोकप्रिय योजनाएं समाप्त हो रही हैं, अतः निम्नलिखित योजनाओं का लाभ 30 सितंबर 2024 के पूर्व प्राप्त करें। योजनाओं के नाम: जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन आनंद, जीवन उत्सव, जीवन लक्ष्य, एंडोमेंट प्लान, जीवन तरुण, मनी बैक, चिल्ड्रन मनी बैक। योजनाएं बंद होने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2024। अब ये सच है झूठ है ये मैं नहीं जानता, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझे भेजा और जिसमें LIC का ऑफिशियल लोगो लगा हुआ है। अगर LIC लिख रही है कि योजनाएं समाप्त हो रही हैं तो इसका मतलब समाप्त हो रही है, अगर ये वैलिड है बात, ठीक है। और अब 1 अक्टूबर को क्या होगा ये उसी दिन आपको पता चलेगा। अब मैं बताता हूं कि किन इंश्योरेंस एडवाइजर को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। अब 4-5 चेंजेस क्या आने वाले हैं वो आप सुन लीजिए। उससे पहले ये सिर्फ LIC में नहीं, मुझे SBI के भी एक एडवाइजर ने ये भेजा हुआ है, उसमें वो लिखते हैं SBI प्रोडक्ट क्लोजिंग।
द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, जो भी एलआईसी के सॉरी एसबीआई के प्रोडक्ट लिखे इनमें लिखा है ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर क्लोजिंग ऑन 24 अगस्त, जो कि आज है, और ये आज ये पॉलिसीज बंद हो गई हैं, यानी कि उनकी तरफ से भी ये पॉलिसीज बंद कर दी जाएंगी। अब ये सच है झूठ है, ये फैक्ट चेक करने का काम आपका है। मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं जो भी न्यूज मुझे मिल रही है उसकी। डिस्क्लेमर आप सभी ने पढ़ दिया होगा, हमने अपना डिस्क्लेमर दोबारा अपडेट कर दिया, ध्यान से पढ़ें। किसी भी चीज के लिए आप हम पे क्लेम ना करें। मैं जो भी चीज यहाँ पे बता रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोलूँ, बट फिर भी उसमें अगर कोई गलती रहती है, कोई वो फेक न्यूज होती है, तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि आप ही में से कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे ये चीजें भेजते हैं और बताते हैं कि ये चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, और आईआरडीए का सर्कुलर नंबर भी उसमें है, तो वो सही लगता है। बट क्या है एग्जैक्टली रियलिटी, वो आपको 30 सितंबर को पता चल जाएगा। 1 अक्टूबर को क्या होने वाला है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। अब हम वीडियो के अंतिम छोर में हैं, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 अक्टूबर 2024 के बाद में मार्केट में 5 बड़े बदलाव हो जाएंगे। सबसे पहले अब आपको मैं एक चीज और बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, एलआईसी के अगर एडवाइजर हैं या किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप कोई भी कंपनी के हैं, अगर आप कमीशन देकर के बिजनेस करते हैं तो ठीक है, कमीशन देकर के अगर आप बिजनेस करते हैं तो अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉलिसीज रिवाइज होकर के आएंगी, ठीक है, एलआईसी क्या चेंजेस कर रही है पहले ये देख लीजिए, फिर आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा। ऑल प्रोडक्ट्स विल रिवाइज एंड न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। इसका मतलब ये है जितनी भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास में एलआईसी को मिला करके, वो सारे के सारे पॉलिसीज 30 सितंबर को रिवाइज हो जाएंगी या तो बंद हो जाएंगी और नए स्वरूप में पॉलिसीज लॉन्च होंगी। अगर नए स्वरूप में पॉलिसीज लॉन्च होंगी, पुरानी पॉलिसीज खत्म, तो पुराना कमीशन भी खत्म। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, दूसरा पॉइंट में साफ साफ लिख रहा हूं, कमीशन स्ट्रक्चर चेंज और फर्स्ट ईयर कमीशन विल स्टॉप। मैं स्टॉप इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्टॉप उन लोगों के लिए हो जाएगा जो मार्केट में कमीशन देकर के बिजनेस दे रहे हैं। स्टॉप नहीं होगा कमीशन, इस बात की मतलब लगभग गारंटी ही है। अगर स्टॉप हो जाएगा तो फिर कोई भी काम भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन स्टॉप उन लोगों के लिए हो सकता है जो पहला साल का पूरा ही कमीशन कस्टमर को देते हैं, उनके लिए तो स्टॉप ही है ना ये। तो अगर भाई साहब, अगर आप कमीशन देकर के मार्केट में काम करते, तो अब आपका बिजनेस समाप्ति की ओर है, अब आपके दिन ढलने वाले हैं अगर आप कमीशन देकर के बिजनेस करते हैं। क्योंकि कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने इस बिजनेस को बिजनेस नहीं, इस इंश्योरेंस एडवाइजर को बाजार बना के रखा हुआ है, जहां पर खरीद फरोख्त करते हैं, डील करते हैं, इतने कमीशन ऑफर कर रहा हूँ, ये कमीशन दे रहा हूँ, पॉलिसी दे दो, कस्टमर भी मुंह फाड़ रहा है, इतना % कमीशन तो वो देता है, आप क्यों नहीं देते। तो बहुत सारे एडवाइजर्स ने ये मार्केट गंदी की हुई है, अब उनकी खैर नहीं है। आईआरडीए को हर चीज पता है, हर चीज रेगुलेट होती है माय डियर फ्रेंड्स। अब इंश्योरेंस एडवाइजर को, ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। बावजूद इसके मैं बहुत ही आशावादी सोच रखता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि आपके लिए आपके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जो भी कदम आईआरडीए लेके आएगा, जो भी कदम इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी लेके आएगी, वो इंश्योरेंस एडवाइजर की भलाई के लिए ही लेके आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी कि मार्केट में जब भी कोई नया नियम आ जाता है, उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पर इस मार्केट में वही टिकेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहेगा, जो पूरी निष्पक्षता के साथ में बिजनेस करेगा, कमीशन देकर के बिजनेस नहीं करेगा। उसके ही दिन होंगे जो कमीशन दे करके कस्टमर को पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं, अब उनके दिन ढलने वाले हैं। अब उनका कमीशन, क्योंकि वो कस्टमर ले लेगा और उनको कोई कमीशन हाथ में नहीं आएगा, और जो कि भी कमीशन आएगा वो इतना कम होगा कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कमीशन दे करके बिजनेस करते हैं तो अब समझ जाइए, कमीशन देना बंद कर दीजिए, मार्केट गंदी मत करिए। तीसरा, अभी तक आपने देखा होगा, पहले था कि पॉलिसी सरेंडर होने के लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड था, फिर 2 साल किया। अब 1 अक्टूबर 2024 से ऐसा नियम आने की संभावना है कि सरेंडर होने की जो अवधि है वो 2 साल से घटा के 1 साल कर दी जाएगी, क्योंकि आईआरडीए कंप्लीट तरीके से कस्टमर सेंट्रिक रूल लेके आ रहा है। उसमें इंश्योरेंस एजेंट को दिक्कत हो, एलआईसी कंपनी को दिक्कत हो, इंश्योरेंस और कंपनीज को दिक्कत हो, आईआरडीए को इससे मतलब नहीं है। आईआरडीए कंप्लीटली कस्टमर सेंट्रिक रूल बनाने जा रहा है। पहले 4 साल 5 साल में पॉलिसी सरेंडर होती थी, 30-30 40-40% पैसा मुश्किल से मिलता था। अब आईआरडीए के हिसाब से अगर देखें तो 1 साल के बाद भी अगर पॉलिसी सरेंडर होगी माय डियर फ्रेंड, 70 से 80% पैसा कस्टमर को वापस दिया जाना है इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। तो इंश्योरेंस कंपनीज इसमें विरोध कर सकती हैं, मुझे नहीं पता क्या वो करेंगे इसमें, लेकिन आईआरडीए के जो जो अपडेट हमें पता चल रही है इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू, उसके हिसाब से सरेंडर जो पॉलिसी है उसमें भी बड़ा चेंज आने वाला है। तो आपके कस्टमर के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर उसको इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये एक डेंट का काम होगा। चौथा, डिजिटल बिजनेस
आनंदा 2.0 लॉन्च हो चुका है, आप सबको पता होगा। अगर अभी भी आप ऑफलाइन पॉलिसी सेल करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग आपको बोल रहे हैं आनंदा पूरी तरीके से फुल फ्लैज यूज होना शुरू हो जाएगा, ब्रांच में लोग दिखने गायब हो जाएंगे, एनबी डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल झूठ है। मार्केट में आपको पता है एलआईसी के 90% इंश्योरेंस आज भी उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। तो जब उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंड नहीं है और एलआईसी इस बात को जानती है कि लगभग 94% बिजनेस एलआईसी को ऑफलाइन मोड के थ्रू आता है, इंश्योरेंस एजेंट फॉर्म भर के बिजनेस देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एलआईसी आनंदा को इतना ज़्यादा कंपलसरी कर देगी कि नहीं नहीं करनी है तो ऑनलाइन ही करो, नहीं तो ब्रांच में से हम एनबी डिपार्टमेंट उठा रहे हैं? कभी नहीं करेगी। एलआईसी अपना बिजनेस डाउन कभी नहीं करेगी। एलआईसी एजेंट एलआईसी की बैकबोन है। एलआईसी कभी भी अपने इंश्योरेंस एजेंट को इतना परेशान नहीं करेगी कि नहीं नहीं अब तो कंपलसरी कर दिया, आपको करना है बीमा तो आप ऑनलाइन करिए। ऐसा नहीं होगा। ऑफलाइन का भी ऑप्शन हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी कंपनी ये नहीं करती है और आने वाले टाइम में करती होगी, आने वाले टाइम में चेंजेस आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। इंडिया में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, आप बात समझिए, ठीक है। माई मार्केट में मैं भी चाहूँ तो मैं हाइप क्रिएट कर सकता हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं वो फॉर्म भर के ही पॉलिसी देते हैं और बहुत बढ़िया साफ सुथरा लिख करके पॉलिसी करते हैं। उनको नहीं आता है, वो नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो उनकी दिक्कत है। आने वाले टाइम में उनको दिक्कत होगी, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन जब तक एलआईसी नहीं चाहेगी तब तक उनको ऑफलाइन मोड दिया जाएगा। ब्रांच में क्लेम्स डिपार्टमेंट भी दिखेगा आपको, एनबी डिपार्टमेंट भी दिखेगा, सर्विसिंग डिपार्टमेंट भी दिखेगा, सब दिखेंगे। लेकिन एलआईसी इस चीज़ को भी जानती है कि अगर उसको मार्केट में कंपटीशन को बीट करना है, मार्केट शेयर रखना है, तो एलआईसी को ऑनलाइन भी चीज़ें बहुत ही एडवांस तरीके से लॉन्च करनी पड़ेंगी। और इंश्योरेंस एजेंट को जीवन समर्थ जो प्रोजेक्ट है उसमें एलआईसी एजेंट को भी अलग अलग ऐप देने की बात हो रही है और एलआईसी कस्टमर को भी। मतलब 95% काम आपका ब्रांच जाए बिना हो जाएगा। आपकी डिपेंडेंसी ब्रांच ऑफिसर्स पे बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही कम बोल रहा हूँ मैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। इस बात को प्लीज समझिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई डरा रहा है तो आप डरिए मत, ठीक है। आप ऐसी वीडियो से दूर रहिए, मैं तो ये बोलूंगा। मैं आशावादी व्यक्ति हूं, मैं वही बातें करता हूं, आपको डराने का कोई भी मकसद नहीं है। एलआईसी जो भी करेगी हमारी भलाई के लिए ही करेगी। और अगर आपको फिर भी एलआईसी से कोई दिक्कत है, मुझे खुद दिक्कत है कई सारी चीज़ों में, मैं तो आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ, हम खुद क्वेश्चन उठाते हैं एलआईसी के मैनेजमेंट के ऊपर जहाँ पर चीज़ें सही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ में नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि वही हमारी रोजी रोटी है, हम एलआईसी के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं तब भी आपका बिजनेस बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। क्योंकि अगर कल को एलआईसी बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आती है अपने बिजनेस में और आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका क्या होगा उस टाइम पे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप एजेंट नहीं एडवाइजर बनिए, मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करिए, ऐसे रिसोर्सेज अपना इकट्ठा करिए, अलग अलग एजेंसी रखिए अपने पास में, अपने फैमिली मेंबरों के नाम पे अलग अलग कंपनीज के पास में। पॉलिसी बाजार का पार्टनरशिप ले लीजिए, आप टर्टलमैन की पार्टनरशिप ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के भरोसे आप मत बैठिए, ठीक है। कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, हर रोज हजारों लाखों इंश्योरेंस एजेंट कंपनी बनाती है, लेकिन आपका क्या होगा जनाब अली, ये सोचने वाली बात है। हमारा क्या होगा, तो हमें अपनी भी जनता करनी है। हर तरीके से आंख बंद करके कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करती जा रही है, मैक्सिमम पॉलिसीज ऑनलाइन लेती जा रही है, और उसमें कई बार ब्रांच का क्या रवैया होता है आप सब लोग अच्छे से तरीके से जानते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव अपने तरीके से भी होना पड़ेगा। आपके पास में मल्टीपल रिसोर्सेज होने चाहिए कस्टमर की सर्विस को देने के लिए, कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए। अब पांचवा जो है, और मैं एट द सेम टाइम पांचवा जो है CKYC मैंडेटरी कर दिया IRDA ने। ये क्या होता है जिनको नहीं पता CKYC, देखिए यहाँ पे मैंने पूरा थोड़ी मेहनत करी है। ये एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है जहां पर आपका कस्टमर का CKYC मतलब एक KYC डॉक्यूमेंट जैसा हम लेते हैं, CKYC एडिशनली एक लिया जाएगा जिसमें उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे कि केवल और केवल आधार नंबर के माध्यम से, पैन नंबर के माध्यम से, उसके कितने बैंक अकाउंट हैं, ITR कितने का है, पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, कितने बैंक अकाउंट हैं, कितनी पॉलिसीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कितने का है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ से है, टर्म इंश्योरेंस कहाँ से है, कितनी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज हैं, सब कुछ इस रिपोजिटरी के अंदर एक आधार नंबर डालने से हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, कस्टमर को सारी की सारी पॉलिसीज एक जगह पे मिल जाएंगी, सारा रिकॉर्ड उसका एक जगह पे मेंटेन हो जाएगा, जिससे कि कस्टमर को बार बार वो चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं
पड़ेगी और इंश्योरेंस एडवाइजर को भी बार बार डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ये 5 बदलाव होने वाले हैं। अब उन इंश्योरेंस एडवाइजर को समझ जाना चाहिए जो कमीशन देकर के बिजनेस करते हैं, उनके लिए सच में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि IRDA इस चीज़ को जानता है, LIC इस चीज़ को जानती है, सारी इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ को जानती है। अब कस्टमर के हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं, न कि इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर कंपनी की बेसिस पे। तो IRDA बहुत ही फुल फ्लेज फॉर्म में चल रहा है इस टाइम पे, हर वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल हो सकता है कस्टमर को अच्छे बेनिफिट देने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये 5 चीज़ें समझ आ गई हैं तो कमेंट करके अपनी राय आप ज़रूर बता दें कि मैं जो आपको बता रहा था ये सच है झूठ है। और अगर ये झूठ भी है तो फिर भी आप समझ जाइए, क्योंकि वैसे भी आने वाले टाइम में ये चीज़ आज नहीं तो कल हर इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में इंप्लीमेंट करेगी। IRDA आज नहीं तो कल ये नियम लेके आएगा और कमीशन स्ट्रक्चर में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। बहुत बड़े और काफ़ी रिलायबल रिसोर्सेज से मुझे पता चला है। एग्जैक्टली मैं फिगर आपको अभी नहीं बता सकता, मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, बट मैं यहाँ इतना जानता हूँ कि कमीशन स्ट्रक्चर में बहुत ही बड़े चेंजेस होने वाले हैं। मतलब जो आपने उम्मीद नहीं करी है ऐसे चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब वही टिकेगा जिसको सच में इस बिजनेस में काम करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम इनकम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत मस्ती के मोड में काम करते हैं, ठीक है, तो आपका बिजनेस यहाँ पर चलने वाला नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे और आप मार्केट में कोई जॉब कर लें या फिर अपना कोई और बिजनेस कर लें। अब यहाँ पे वही टिकेगा जो सिंसियर तरीके से काम करेगा, क्योंकि LIC को लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर्स छोड़ के जा चुके हैं। इसमें गलती LIC की भी है। LIC जो चीज़ आज चेंजेस करने जा रही है, जीवन समर्थ आज लेके आ रही है, काश LIC वो मेन टाइम पे पहले लेके आ जाती तो आज बहुत सारे लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर LIC को छोड़ के प्राइवेट की तरफ रुख नहीं करते। लेकिन बावजूद इसके समय की डिमांड है भाई साहब। आज की डेट में एक कंपनी का प्रोडक्ट दे करके मेरे कस्टमर की सारी नीड फुलफिल में नहीं कर सकता। इसके लिए मैं एडवाइजर बनने की दिशा में काम कर रहा हूँ। आई होप आप भी वही कर रहे होंगे। और एट द सेम टाइम आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ सबको पता है। 365 दिन का मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें मैं आप सभी लोगों के लिए 365 दिन तक मैं 15 कोर्सेज फ्री में लेके आ रहा हूँ, जिसमें से पहला कोर्स लगभग खत्म हो रहा है और पिछले 80 दिनों से मैं लगातार एवरी सिंगल डे विदाउट फेल आपके लिए मार्केट में आपके लिए यूट्यूब लाइव्स कर रहा हूँ। अगर आप अभी भी इस चैनल का हिस्सा नहीं हैं तो यह आपकी दिक्कत है, आप पीछे रह जाएंगे। इसके लिए अगर आप फ्री में ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो लाइव जुड़िए रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में मेरे साथ में यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर। तो मैं आपको पूरे के पूरे 15 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ। स्टडी मटेरियल अलग से देने वाला हूँ, टूल्स देने वाला हूँ, बहुत कुछ देने वाला हूँ। ये टारगेट हमने जो लिया 365 दिन का, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। एवरी सिंगल डे में होमवर्क देता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को और वो उसको कंप्लीट करते हैं। और बहुत जल्दी आज कल में मैं एक फॉलोअप मैकेनिज्म और डेली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको अगर मैं अगले साल पूछूंगा पिछले साल 22 तारीख को कितने लोगों से मिले थे तो आपके पास जवाब होगा। तो अगर आप चाहते हैं सच में इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना और चाहते हैं कि आप एक अच्छा पैसा यहाँ पे बना पाएं और एडवाइजर बन पाएं, एजेंट नहीं एडवाइजर बन पाएं, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये आपके बिजनेस में दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की लेके आ सकता है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे ई बुक एक्सप्लोर नहीं करी है तो ये ई बुक आप जरूर परचेज कर लें। इस ई बुक में हम आपको 36 इंश्योरेंस के कॉम्बिनेशंस देंगे LIC के, उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश में आपके मार्केटिंग पोस्टर्स बना के देंगे, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करके देंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। और हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर मैं डेली नोट्स और डेली लाइफ के लिंक शेयर करता हूं, जिसको क्लिक करके आप मेरा जो लाइव सेशन है वो रोज 9:30 बजे अटेंड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। किसी को मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो वो ये है, आप व्हाट्सएप करके अपने शंका शुभा जो भी है कंप्लेंट फीडबैक मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।